जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिहार दरोगा का यह पहला क्लास है और बिहार दरोगा के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता है हमें, इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। पहला वीडियो देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बिहार दरोगा के लिए क्या क्या हमें चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और क्या आपका फिजिकल है, क्या हाइट वगैरह है, ये सब के बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो फर्स्ट वाली वीडियो आप लोग पहले ज़रूर देखें। बिहार दरोगा का यह पहला क्लास और इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद एमसीक्यू ख़त्म होने के बाद हम जीके जीएस लॉन्ग टाइम पढ़ाएंगे। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें भी जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट का समय चाहिए, अब 1 मिनट बस। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार दरोगा के लिए निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो इसकी रेल आंसर हो जाएगा बी 9289 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और इसका जो निर्माण हुआ था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, वो 1891 से 1916 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलते हम। और ये रूस में है, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है रूस में। थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बताते रहूँगा मैं इसकी, ज़्यादा डिटेल बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल सेकंड। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकंड का मतलब आप ये 20 सेकंड मत समझ लीजिएगा, सेकंड का मतलब यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका थोड़ा सा पीडीएफ पेज की वजह से आंसर नीचे हो गया। पहले क्वेश्चन पर लेते हैं। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटलम निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वेश्चन देख लिया अपन लोग, आंसर देखते हैं क्या है। मछली, कछुआ, धातु या शैवाल, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा धातु, सी, धातु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मक तथात्मक कृति है। इसका आंसर बी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। और चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। मानव
विकास सूचांक में किस किस को शामिल नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, या आय, या लिंग अनुपात? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग अनुपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन पे चलते हैं। तो भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए, मैं 2 सेकंड देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा। चलिए, तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। इसका 2 ऑप्शन नीचे हो गया। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन क्या है? सामूहिक आंदोलन करना, रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, न्यूनतम मजदूरी ना देना। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग, मानव अधिकार, जो हमारा अधिकार है उसका हनन के बारे में बोल देते हैं। तो आंसर राइट डी सही लग रहा है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी ना देना, किसी को अगर हम काम करवा करके और उसकी मजदूरी नहीं देते तो ये मानव का अधिकार का हनन होता है। तो ऐसे भी दिमाग लगा के आप समझ सकते हैं। प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान में कौन सा प्रिपरेशन आएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे जी के, जीएत, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, अभी आएगा मैथ, रीजनिंग सब आएगा आगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूली किया जाता था, वह क्या कहलाता था? मध्यकाल के जो चर्च होते थे उसकी कृषि जो होते थे उसके 10वां हिस्सा ये लोग वसूलते थे चर्च वाले। तो उसको कहते क्या थे? उसको कहते क्या थे? उसको टाइड कहते थे। ये आंसर ए सही हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सत्यवक साईराज रेड्डी ने की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने किलोमीटर था? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 565 किलोमीटर आवर, 565 किलोमीटर पर आवर। ये जो, एक मिनट आपको मैं कुछ एक चीज़ नया बताता हूँ। ये जो 565 किलोमीटर के एम के आगे ऐसे एच लगा हुआ है, ऐसे करके एच लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आवर, मतलब घंटे। 565 किलो की रफ्तार, 1 घंटे में 565 किलो की रफ्तार, ये घंटे होता है, मतलब आवर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हंगलू किसे कहा जाता है? हंगुल, हंगुल है, हंगलू नहीं, हंगुल है, हंगुल। हंगुल किसे कहा जाता है? हाथी, बारहसिंगा, गैंडा, या कश्मीरी हिरन? इसका आंसर डी सही हो जाएगा, कश्मीरी हिरन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट, बास्केटबॉल? तो इसका आ जाएगा सी शतरंज। आंसर सी शतरंज है, राइट आंसर। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है? जूल, एम्पियर, वोल्ट, या किलोवाट?
एसआई मात्रक, विद्युत धारा मतलब करंट होता है, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बामको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बामको माली राष्ट्र की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी ये थोड़ा लंबा ही हो गया। शिलालेख की ए, आंसर ए सही होगा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1 सेकेंड 2 सेकेंड हम देते हैं आपको भी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर बताइए। तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया था? इसका ऑप्शन नीचे हो गया। रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, कृषि मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ए के बाद सी कैसे है और बी के बाद डी कैसे है? ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, तो इसके नीचे बी, इसके नीचे ए है, तो यहाँ पे बी आता है, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। तो मान लीजिए ए ये है तो बी ये हो गया और डी ये हो गया। इस चक्कर से ये ऐसे मिस्टेक हो रखा है ए, सी और बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला एक प्रसिद्ध लौह आवश्यक की खान है जो स्थित है छत्तीसगढ़, असम, बिहार या उड़ीसा। बताइए कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और इतने 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा बस। आज अगर आपके पास टाइम है, अगर मान लीजिए आप अभी बीए 3rd ईयर या 2nd ईयर में है, तो आपको दरोगा की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। छोटी छोटी वीडियो देखोगे, हमेशा याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। कभी कभी भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो आप हेडफोन लगा के सुन भी सकते हैं इसको। व्याख्या तो है नहीं कि आप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप ये हेडफोन लगा काम करते करते भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 2 दिसंबर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 दिसंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही, 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। लेकिन बिहार दरोगा बनना है आपको तो ये कोई 10वीं और 12वीं तक का एग्ज़ाम नहीं है कि आप बुक से पढ़ के जाएंगे और कुछ क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन है तो आप 6-7 करके आ गए तो आप पास हो जाइएगा। ऐसा बिहार दरोगा में नहीं है। बिहार दरोगा बनने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो मेहनत आप एक साल में नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए
बीए पास किए हुए या नहीं भी किए हुए, अभी साल 2 साल है और आपको बिहार दरोगा बनना है, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें एक्स्ट्रा टाइम गोल्डन चांस मिल जाएगा। आप वैसे भी आजकल बहुत ऐसे बच्चे हैं बिहार में भी, जब ग्रेजुएशन की जो उनकी एग्ज़ाम होती है, बीए की एग्ज़ाम होती है या किसी भी स्ट्रीम लिए हुआ उनका एग्ज़ाम होती है, तो वो लोग उस समय पढ़ने लगते हैं जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं 1-2 महीने बाद, और खाली टाइम वो फ्री रहते हैं, अपना घर के कामों काजों में लगे रहते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां भी हैं। तो आप ऐसा ना करके, आप ज़्यादा देर नहीं है, आपको 15 से 20 मिनट रोज़ निकालना है और वीडियो देखनी है, बिहार दरोगा बनना है तो। क्योंकि ये कोई 1 साल की पढ़ाई में आप तैयारी करके जाएंगे और बी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सामान्य हिंदी, अध्ययन हिंदी, इतना तैयारी करना है आपको, और ये 1 साल में नहीं हो पाएगा। और 1 साल में करना चाहते हैं तो आपको 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आधा घंटा 2 घंटा पढ़ के मैं बिहार दरोगा बनूं, तो शुरू आपको अभी से कर देना चाहिए। आपको साल 2 साल 3 साल, 3 साल का ग्रेजुएशन है बिहार में। ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते वक्त अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी शुरू कर दें तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते ही आपकी तैयारी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बिहार दरोगा बन सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी शुरू अभी से। तो ये मेरा पहला क्लास है और मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 मिनट आधा घंटा तक का ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन समझ आए। और अभी मैं खाली एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा जब आप लोग समझने लगोगे। जैसे मान लीजिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करा भी रहा हूँ, आपने पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा ध्यान है, आपको याद भी हो चुका है, उसके बाद में जब जीके जीएस लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, उसमें अगर ऑप्शन आपको ये याद होगा एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप तुरंत बता दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिवाइज भी होता रहेगा और आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।